गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 6 जून 2025 और इस दिन जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो सकती हैं उसके निचोड़ को इन टॉप 10 क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में भारत की किस देश की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है। यहाँ पर बात करते हैं दुनिया की टॉप 5 जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी फ्रेंड्स दो टाइप की होती है, एक होती है रियल जीडीपी और एक होती है आपकी नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी के बारे में यहाँ पर डाटा दिया गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर अमेरिका लगभग $30.5 ट्रिलियन की इकॉनमी के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर चीन लगभग $20 ट्रिलियन और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर भारत है। भारत ने अभी हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर चौथा स्थान प्राप्त किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने पुनः किसको अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया है। तो अभी हाल ही में वेटोल्ड वेका को वाडा का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। अब ये वाडा क्या है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। वाडा का फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में अवस्थित है। दोस्तों यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका प्रमुख उद्देश्य जो खिलाड़ी होते हैं वो ऐसे किसी भी मादक पदार्थ या फिर किसी भी दवाई का इस्तेमाल ना करें जिससे कि उनको खेल में बढ़ोतरी हासिल हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शहरी नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने अंकुर योजना प्रारंभ की है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य ने अंकुर योजना प्रारंभ की है। अब उड़ीसा राज्य की बात आती है तो यहाँ पर कुछ जानकारी ले लेते हैं। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। इसको उड़ीसा में मंदिरों का शहर बोला जाता है। इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। आपको बता दें दोस्तों, भारत का पहला भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो था आपका उड़ीसा। उड़ीसा आज़ादी से पहले भाषा पर आधारित गठित पहला राज्य था और आज़ादी के बाद आंध्र प्रदेश को पहला दर्जा प्राप्त हुआ जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था 1956 में। तो आपको ये याद रखना है। अगर आज़ादी के पहले की बात की जाए तो उसमें उड़ीसा आएगा आपका, और अगर आज़ादी के बाद अगर किसी राज्य की बात आए जो भाषा के आधार पर गठित हुआ तो वो आपका आंध्र प्रदेश होगा। यहाँ पर उड़िया भाषा बोली जाती है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर ही जगन्नाथपुरी मंदिर है, आपकी चिल्का झील भी यहीं आपको मिलेगी। और जो 8 क्लासिकल डांस होते हैं उनमें से एक ओडिसी डांस आपका उड़ीसा से ही रिलेटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है महेंद्र गुर्जर का संबंध किस खेल से है। तो आपको बता दें महेंद्र गुर्जर का संबंध भाला फेंकने से है। ये अभी हाल ही में चर्चा में रहे तो याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक सनग्लासेस कंपनी ओकले ने अभी हाल ही में किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है दोस्तों। तो अभी सुमन गिल को इस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, पेपर में आ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस आपका 30 मई को प्रति वर्ष मनाया जाता है। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र जिसका नाम था उदंत मार्तंड, ये जरूर याद रखना। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। जी हाँ दोस्तों, इसको कोलकाता से प्रकाशित किया गया था और किसने किया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित इस हिंदी समाचार पत्र की याद में ही प्रतिवर्ष 30 मई को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं हम? हिंदी पत्रकारिता दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, रामनाथ सिंह, सदगुरु और यहाँ पर बाबा रामदेव। तो अभी हाल ही में एक कनाडा की संस्था है ग्लोबल इंडियन, उसने अपना जो फर्स्ट इंडियन का अवार्ड है वो अभी हाल ही में सदगुरु को दिया है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य ने अनिल कुंबले को अपना पर्यावरण और वन विभाग से संबंधित ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो यहाँ पर कर्नाटक राज्य ने अभी हाल ही में अनिल कुंबले को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब कर्नाटक राज्य की बात आती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, UEFA महिला चैम्पियनशिप का खिताब अभी किसने हासिल किया है? तो दोस्तों अभी रियल मैड्रिड द्वारा ये खिताब हासिल किया गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, टाटा और एयरबस ने हाल ही में किस राज्य में अपनी पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन की शुरुआत की है? तो यहाँ पर अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य ने अपनी निजी असेंबली हेलीकॉप्टर लाइन की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये आज के 10 टॉप 10 करंट अफेयर थे और इनके पेपर में आने की संभावना पूरी है। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट में इसको लिखिए।